बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस महामंत्र से इस तरीके से अपना तादाद में बढ़ाइए, इस तरीके से अपना इसे संकल्प लीजिए, जिससे उसी समय तुरंत आपके भीतर, आपके मन में, आपकी बुद्धि, सब कुछ शून्य अवस्था में पहुंच जाए। इस तरीके से इस महामंत्र को परावस्था में जाके, आत्मस्वरूप में जाके इसका संकल्प लीजिए। तो एक बहुत ही सुंदर आज हमें समझानी और हमें आज संदेश में प्रेरणा मिली, वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि देखिए, हमारा मन इधर उधर जाएगा। पुराने संस्कारों के कारण हमारा मन बार बार भटकेगा। हमारा हमेशा भटकता ही है, चाहे ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो या मूढ़ बुद्धि का हो, कोई भी हो, चाहे अज्ञान अवस्था हो उसकी। अज्ञानियों का तो मन भटकता ही रहता है, उनका तो उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, कोई काबू नहीं है। लेकिन ज्ञानियों का भी बीच बीच में मन इधर उधर जाता है। जब भी मन इधर उधर जाता है तो हमें समझना है हमारे पुराने संस्कारों के कारण, वृत्तियों के कारण ये भाव बार बार उठते हैं और मन इधर उधर जाता है। तो इस समय हमें करना क्या है? जब मन इधर उधर जाए, ध्यान करते समय, योग करते समय, इवन हम जब ज्ञान सुनते हैं, बापू जी का ज्ञान सुनते हैं, सुनते सुनते भी हमारी बुद्धि कभी इधर उधर काम करती है। पूरी तरह हमारा ध्यान ज्ञान पे नहीं होता है, ज्ञान के बातों पर नहीं होता है, चिंतन नहीं चलता है। जब तक उस पर मंथन नहीं करेंगे, जब तक उस पर चिंतन अपना नहीं चलाएंगे, तब तक हमें उस ज्ञान का भी लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमें एक प्रेरणा दी हमें कि ऐसी अवस्था में हमें क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले अपना अटेंशन हमें बढ़ाना होगा। ये हमें बताया कि अपना अटेंशन बढ़ाए। किस पे अटेंशन बढ़ाए? कि आपको क्या विचार करना है, कैसे विचार चल रहे हैं, उस पर एक बार अटेंशन बढ़ाइए। फिर भिन्न भिन्न युक्तियां अपनानी होगी हमें कि हमारा मन बार बार हमारे इष्ट में, हमारे परमात्मा में, बेहद की आत्माओं के लिए, बेहद के बाप में, बेहद के दादाजी में उनका बार बार मन लगे। ऐसी भिन्न भिन्न युक्तियां हमें अपनानी होगी। उसके लिए आपको जो भी सबसे अच्छी युक्ति लगे, जो आपके लिए कार्यगर करती हो, जो आपके लिए काम करती हो, ऐसी युक्ति अपनाएं जो आपका फुल अटेंशन जो है परमात्मा में लगाए, बेहद के दादाजी में लगाए, बेहद के बाप में लगाए। चाहे वो आपका 1 घंटे का योग हो, चाहे निरंतर योग करने का अभ्यास करना हो, चाहे कर्म योगी बनना हो, चाहे बार बार ऑरा को सील करना हो, चाहे बार बार बापू जी की वीडियोस को आपको रिपीट मोड पे सुनना हो, कोई भी युक्ति हो सकती है जिस युक्ति से आपका मन इधर उधर ना भटके। साथ में हमें मन को समझानी देनी होगी, बार बार मन को समझाना होगा, क्योंकि मन का तो काम है भटकना। हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि मन तो भटक रहा है, मन तो नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, नहीं लग रहा है तो फिर से लगाने का प्रयास करिए। जितना अभ्यास इसको बढ़ाते जाएंगे और जितना आपकी प्रैक्टिस इसमें और बढ़ती जाएगी, उतना आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो मन को समझानी देनी है। स्वयं के मालिक बन आत्मदृष्टि का अभ्यास करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें बार बार आत्मदृष्टि का अनुभव करना है, इसका अभ्यास करना है। जितना आत्मदृष्टि होगी हमारी, जितना आत्म भाव में हम होंगे, आत्मा में विश्राम करने का हमारा अभ्यास होगा, अर्थात आत्म स्वरूप में, कि मैं ये शरीर मन बुद्धि से परे एक आत्मा हूँ और सभी जिसको देख रही हूँ वो भी आत्मा है, जिसका अभ्यास हमारा लगभग 0 होता है। हमें इसका अभ्यास नहीं होता है, क्योंकि हमें देह में रहने का जो अभ्यास है वो बहुत ही जड़, बहुत ही कड़ा हो चुका है। इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए हमें याद दिलाना पड़ता है। तो अपनी स्मृति में बार बार लेकर आना है हमें। क्या लाना है? स्वयं के मालिकपन, आत्मदृष्टि का अभ्यास करेंगे तो हमारे सारे जो अवगुण है, दूसरों को देखकर हमारा जो ईर्ष्या, जो हमारी राग द्वेष होता है, हमारे भीतर एक तुलना का भाव आता है, बहुत सारे भाव ऐसे उठते हैं जिसके कारण हम जज करते हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो आत्मदृष्टि लाने का हमें प्रयास करना होगा बार बार, और अपने मन का स्वामी बने, मन के अधीन ना रहे, मन के मालिक बने, और बार बार शरीर से डिटैच होकर घर जाने की यात्रा करनी होगी। तो ये यात्रा को हमेशा याद रखना होगा। जब भी मन भटके, बार बार ये शरीर से डिटैच हो, क्योंकि ये शरीर की अटैचमेंट मन की अटैचमेंट है। मन की अटैचमेंट से हमारी बुद्धि में जैसे भी मन के अनुसार, जो भी इच्छाओं के अनुसार जो भी हमारे विचार चल रहे हैं, वही हमें हमारा कर्म बन जाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से, फुल अटेंशन के साथ हमें जीना होगा। और फिर ये धीरे धीरे, देखिए, किसी कारणवश भी अटेंशन हमारा कम हो जाएगा तो हमें परमात्मा से सहयोग नहीं मिलेगा, बाप का सहयोग साथ नहीं मिलेगा। तो हमें इस पे निरंतर चलना होगा। और ये भी सत्य है कि निरंतर इस पे चलते चलते ये आपके लिए ये पूरी प्रतिक्रिया सहज हो जाएगी। तो ये आपको मैंने एक गहरे ध्यान में जाने से पहले एक बहुत ही बड़ी बात आपको समझाई, जिससे हम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, काबू में ला सकते हैं। मन के विचार जो भटक रहे हैं, उसको एकाग्रचित होकर वापस ऐसी युक्तियां भिन्न भिन्न अपनाते हुए हम अपना सारा ध्यान परमात्मा में, अपने इष्ट में, बेहद के बाप में, बेहद के दादाजी में लगा सकते हैं। और यही साधना हमें करनी है, यही तपस्या हमें करनी है, यही पुरुषार्थ है हमारा, कि हम अपना इस ध्यान में आत्मस्वरूप बन, आत्मदृष्टि, आत्मभाव में परमात्मा को समर्पित होके उनसे दिव्य शक्तियां ले, दिव्य पावर ले, दिव्य लाइट ले,